हजरात गिरामी कदर, बुखारी सुने, सफा नंबर 19, 20 और 77, 3 मुख्तलिफ सफ़ों पर यह रिवायत मौजूद है, अलग अलग सफ़ों पे। सफा नंबर 19, सफा नंबर 20 और सफा नंबर 77, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1। अन अबी मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हो काला सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अशिया कारिहा फलम्मा उक्सरा अलैहि गादिबा सुम्मा काला लिन्नास सलूनी अम्मा शिअतुम फकाल रजुलन मन अबी या रसूलल्लाह काला अबू का हुज़ाफा फकाम आखरो फकाल मन अबी या रसूलल्लाह काला अबू का सालिमन मौला शैबाता फलम्मा रआ उमरो माफी वजही फकाला इन्ना नतूबु इलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व फी रिवायत नुखरा फबारक उमरो अला रुकबतैहि फकाला रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सलासतन फसकता औ कमा काल। हजरत अबू मूसा शरीफ बयान करते हैं, एक दिन हुजूर से लोगों ने उल्टे सीधे सवालात शुरू कर दिए। 3 चीजें अल्लाह पसंद नहीं करता। आका करीम फरमाते, कसरते सवाल, नंबर 2 किलो काल, नंबर 3 इदाअते माल, माल जाया करना और छोटे छोटे मसले पूछना, बेतुके सवाल करना, और किलो काल, बाल की खाल उतारना, बेतुकी बातें करना, इन चीजों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। मुनाफिकीन मदीना ने हुजूर से उल्टे सीधे सवालात शुरू कर दिए तो रावी कहता फलम्मा उक्सिरा अलैहि, जब सवालात की कसरत हो गई तो आका करीम जलाल में आ गए, हुजूर को गुस्सा चढ़ गया और मेरे आका फरमाने लगे सुम्मा काल लिन्नास, लोगों से फरमाने लगे सलूनी अम्मा शिअतुम, और तुम्हारा जो जी करता है मुझसे पूछो। इसी सफ़े पर रिवायत मौजूद है। आज जो लोग कहते हैं कि हुजूर को अपना कोई इल्म नहीं था, जिब्रील आता था तो बताता था, तो फिर हुजूर आगे बता देते थे, जिब्रील के बगैर हुजूर कुछ नहीं कहते थे, उनके लिए हरफे तंबी है, उनके लिए दर्स इबरत है। मेरे आका से जब सवालात किए गए तो हुजूर क्या फरमाते हैं, फला तसअलूनी अन शैइन इल्ला अखबरतुकुम मा दुमतु फी मकामी हाज़ा, फरमाया कि तुम्हारा जो जी करता है मुझसे पूछो, मैं अपनी जगह से उठूंगा बाद में, लेकिन तुम्हारे हर सवाल का जवाब पहले दूंगा। ये हुजूर ऐलान करते थे कि मैं अपनी जगह से उठूंगा बाद में, तुम्हारे हर सवाल का जवाब पहले दूंगा। तो जब हुजूर जलाल में आ गए फरमाया लोगों जो तुम्हारा जी करता पूछो। दोस्तों, ये कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि तुम्हारा जो जी करता है मुझसे पूछो। ये दावा हुजूर के बाद मौला अली ने किया है कि सलूनी अम्मा शिअतुम, तुम्हारा जो जी करता है मुझसे पूछो। किसी ने हजरत अली से अर्ज किया आपको इतना इल्म कैसे मिल गया? तो हजरत अली फरमाया करते थे कि जब हुजूर को मैंने आखिरी गुस्ल दिया था तो हुजूर के पपोटों पे जो पानी जमा हुआ था मैंने जुबान से वो पानी चाट लिया था। वो पानी चाटने की देर है कि अल्लाह ने मुझे इल्म के समंदर अता फरमा दिए। जमीन से लेके आसमान तक मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए गए हैं। ये हजरत अली का इल्म, ये आप कहा करते थे सलूनी अम्मा शिअतुम। एक वाकया बड़ा मौका महल पे मुझे याद आ गया है, कतर मेरे जहन में नहीं था, लेकिन हजरत अली की बात आई तो उनकी बरकत से वाकया भी जहन में आ गया। तो चलो वाकया ज़ौक़ पैदा करेगा, मैं अर्ज कर देता हूँ। हजरत अली अपनी मस्जिद में बैठे थे तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे जाओ फुला मस्जिद के करीब एक मकान है, मकान के अंदर एक मर्द और एक औरत आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें जाके मेरे पास बुला के लाओ। खादम गया, उसने मस्जिद का पता किया, साथ मकान का पता किया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से नौजवान आया। आप खादम ने कहा कि भाई अंदर तुम 2 लोग हो, एक औरत और मर्द। उस नौजवान ने कहा हाँ 2 ही हैं। लड़ रहे हो? हाँ लड़ रहे हैं। फरमाया कि चलो तुम्हें हजरत मौला अली बुला रहे हैं। दोनों को बुला के हाज़िर खिदमत किया गया। हजरत अली ने पूछा वे लड़ क्यों रहे हो? उस नौजवान ने कहा कि हजरत बात यह है अमीरुल मोमिनीन, इस औरत से मेरा निकाह हुआ है और जब ये मेरे करीब आती है तो मेरे दिल में नफरत के अंगारे पैदा होते हैं, मैं दूर भागता हूं, ये मुझे करीब बुलाती है, ये हमारा झगड़ा है, मैं इसके करीब आना नहीं चाहता, ये मुझे धक्के से बुला रही है। हजरत मौला अली शेर खुदा ने उस बीबी से कहा कि ए अल्लाह की बंदी, मैं जो सवाल करूं अगर वो ठीक हो तो जवाब हाँ में देना,
हजरत अली ने जब ये कहा तो उस बीबी ने कहा ठीक है हुजूर, आप जो कहेंगे, अगर ठीक होगा तो मैं ठीक कहूंगी, अगर गलत होगा तो मैं कहूंगी ये ठीक नहीं। हजरत अली ने पूछा बीबी ये बता कि तेरे एक चच्चे का लड़का था? उसने कहा बिल्कुल था। तेरे बारे वो नरम गोशा रखता था? कहा बिल्कुल ठीक है। कहा कि एक दिन तू और तेरी मां दोनों रफ़ा हाजत के लिए गई, उसने तुम्हें रास्ते में पकड़ के तेरे साथ उसने मुंह काला किया और उससे हमल ठहर गया, और जब बच्चा पैदा हुआ तो तूने अपना जुर्म छुपाने के लिए, तेरी मां को सारे वाकया का पता था, तूने और तेरी मां ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटा और एक रूढ़ी के ढेर पे उसको डाल के तुम जब वापस पलटने लगी तो वहां पे कुत्ता आ गया। कुत्ता बच्चे के जब करीब आया तो तेरी ममता थी, तेरी ममता ने जोश मारा, तूने पत्थर उठाया और उस कुत्ते को जोर से मारा। वो पत्थर कुत्ते को लगने की बजाय उस बच्चे के सर पे लग गया था, बच्चे के सर से खून जारी हो गया। तू मां थी, तूने अपना दुपट्टा उतार के तूने सर पे पट्टी बांध दी, तू और तेरी मां वापस आ गई। अब आगे क्या हुआ था मैं बताता हूं। मौला कायनात ने फरमाया कि फिर वहां से काफिला गुजरा, उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, आगे जाके देखा कि बच्चा पड़ा है, सर जख्मी है, खून से पट्टी लथपथ है। उन्होंने बच्चे को उठाया, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी खुराक का बंदोबस्त किया, बच्चे की परवरिश की, बच्चा जवान हो गया। वो काफिला वापस आके कूफे में आबाद हो गया है और वो बच्चा जवान हो गया है, और आज जिस नौजवान से तेरा निकाह हुआ है यही तेरा बेटा है। उस बीबी ने कहा ये कैसे मान लूं? आपने उसके सर से पगड़ी उतार के दिखाया कि उस पत्थर के लगने का जख्म आज भी उसके निशान मौजूद था।